बच्चों, आज की रीजनिंग आपकी वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन पर आधारित है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपको 4 या 5 या उससे अधिक शब्द आपको दिए गए होते हैं। उसमें 4 शब्द या 3 शब्द एक वर्ग के होते हैं, उनमें एक शब्द विसंगत होता है जो उस वर्ग का नहीं होता। उस विसंगत शब्द को हमें चयन करना होता है। जो एक वर्ग के शब्द हैं या एक वर्ग के तत्व हैं उनको छोड़ देते हैं, और बाकी जो विसंगत होता है उसको हम निकाल के बाहर करते हैं, वही आपका उत्तर होता है। जैसे यदि आप पहला क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन में कहा गया, देखिए, निम्न में से विषम शब्द को चुनिए। अब कितने शब्द यहां पर आए? पहला शब्द है इसमें सुनना, दूसरा शब्द है चढ़ना, तीसरा शब्द है तैरना, चौथा शब्द है दौड़ना। तो देखने में सब पर ना 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 आ रहा, सब में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही प्रकार के शब्द हों, लेकिन हमें इनके वर्ग को चयन करना है। जैसे चढ़ना, ये भी एक प्रकार का गेम है, तैरना भी एक प्रकार का गेम है, दौड़ना भी एक प्रकार का गेम है, लेकिन सुनना यहाँ कोई गेम नहीं है, खेल का नाम नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाता है सुनना। चूंकि ये इस वर्ग का नहीं है तो हमने इसको क्लासिफाइड करके बाहर कर लिया। ये सभी एक क्लास के हैं तीनों शब्द। ये शब्द एक ऐसा है जो विषम है, इस क्लास में नहीं आता है, इसको हमने बाहर कर दिया। इसलिए इसका आंसर आपका क्या हुआ? सुनना आंसर हुआ। तो बहुत सावधानी से देखेंगे, कहीं ना कहीं 4 शब्दों में से 3 शब्द एक वर्ग के होंगे, एक शब्द ऐसा होगा जो उस वर्ग का नहीं होगा। जो उस वर्ग का नहीं होगा बस वही आपका आंसर होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी ये कहा गया, निम्न में विषम शब्द को चुनिए। पहला शब्द है भरतनाट्यम, दूसरा शब्द है कुचिपुड़ी, तीसरा शब्द है लावणी और चौथा शब्द है ओडिसी। अब ये सारे शब्द सुनने में बड़े अजीबोगरीब से लग रहे हैं, लेकिन आपको अगर जनरल स्टडी आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको देखेंगे भरतनाट्यम क्या है, एक किसका है? एक ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये कैसे है? ये नाच क्या है? ये डांस है, एक प्रकार के डांसों के नाम हैं। भरतनाट्यम भी एक डांस है, कुचिपुड़ी भी, ओडिसी भी। केवल लावणी एक ऐसा शब्द है जो क्या है? ये जो महाराष्ट्र में एक गायन कला है। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये भी भरतनाट्यम भी एक डांस है, ये भी एक डांस है, ओडिसी भी एक डांस है। सिर्फ क्या डांस नहीं है? ये आपका सी जो है ये डांस नहीं है, इसलिए ये इस वर्ग का नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। इस प्रकार के भी वर्गीकरण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें कहा गया, भिन्न विकल्प का चयन करो। यहाँ पर 2-2 पेयर दिए गए हैं, यहाँ पर 2-2 आपकी क्या दी गई हैं? 2-2 यूनिट यहाँ पर दी गई हैं। पहला है, पहले ए पार्ट में दिया त्रुटि दोष, बी पार्ट है डूबना तैरना, सी पार्ट में है सुधार मरम्मत और डी पार्ट में है रिक्त और खाली। आपको चयन करना है कि कौन सा पेयर या कौन सा जोड़ा या कौन सा युग्म इस वर्ग से बाहर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रुटि का अर्थ होता है दोष, ठीक है। सी में देखेंगे सुधार का अर्थ होता है मरम्मत, और डी पार्ट में देखेंगे रिक्त का अर्थ होता है खाली। रिक्त का अर्थ खाली, यानी पहले शब्द का अर्थ दिया गया, इसका त्रुटि का अर्थ दोष, सुधार का अर्थ मरम्मत, रिक्त का अर्थ खाली। लेकिन डूबने का अर्थ तैरना नहीं होता, ये इस श्रेणी का नहीं है, इस वर्ग का नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका बी आंसर हो जाता है। अब चौथे प्रकार का प्रश्न देखिए, इस प्रकार का भी आ जाता है। इसमें भी कहा गया विषम शब्द का चयन करना है। विषम पेयर कौन सा है? देखिए पहला है हल्का, दूसरा शब्द है भारी। बी को देखें अपराध आरोप, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री। तो हम यहाँ देख रहे हैं हल्के का उल्टा है भारी, छोटे का उल्टा है लंबा, पुरुष का उल्टा है स्त्री, लेकिन अपराध का उल्टा आरोप नहीं है। इसलिए ये जो आपका पेयर है, ये जो युग्म है बी वाला, ये इस वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए बी ही आपका आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। इसमें आपको विषम शब्द का चयन करना है। विषम शब्द का अंग्रेजी के कुछ शब्द दिए गए होते हैं। एक
एक शब्द उसमें ऐसा होता जिसमें अक्षरों का जो विन्यास है, जो लेटर्स का विन्यास है, वो अन्य जो शब्द हैं उनके लेटर विन्यास से संबंधित नहीं होता है। जैसे हम अगर पहले शब्द को ले लें, पहला शब्द हमारा क्या, देखिए ध्यान से समझने की यहाँ जरूरत है। TW, U और B दिया गया है। अगर हम यहाँ ये देखें कि T और W के बीच देखें, ये आपका पहला अक्षर है और लास्ट वाला अक्षर आपका ये B है। तो TU गायब है इसमें से, यानी बीच में एक शब्द छोड़ करके आपको B लिया गया है। ऐसे करके अगर U और किसको, W को देखें तो UB, यहाँ पर B छोड़ दिया गया है ना, और तब एक शब्द आया +1, यहाँ पर भी आपका अंतर आ रहा है। तो कि जो इनके बीच में संबंध है वही इनके बीच में संबंध आ रहा है। अब हम अगर किसको ले लें, B वाले पार्ट को ले लें। B में क्या कहा गया भाई, B वाला ले लेते हैं, H, N, L और J ये आपका है। तो H I और J, तो यहाँ पर +1 का संबंध है। यहाँ पर देखेंगे L M और N, यहाँ भी +1 का संबंध आपका मिल रहा है। ठीक है, L के बाद M छोड़ दिया और फिर आपका N आ गया है। अब C पार्ट को देखिएगा। C पार्ट में क्या है, ये दिया गया M, S, O और Q दिया गया है। अब देखिए M और S, Q में क्या अंतर है, कितने अक्षरों को बीच में छोड़ा गया ये आप देखेंगे भाई, कितने अक्षरों को छोड़ा गया यहाँ से यहाँ तक। M के बाद N, O और P, 3 अक्षरों को छोड़ दिया गया, तो प्लस का 3, क्या P, Q, M, N, O, M के बाद N, O, P के बाद Q आता, 3 को छोड़ दिया गया है। अब यहाँ भी देख ले वो संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपका। तो क्या है, इधर से O से लेंगे P, Q, R, यहाँ भी 3 को छोड़ दिया गया है। तो जो संबंध इनके बीच है वो यहाँ पर भी आ रहा है। इसी प्रकार से अब देखेंगे कौन सा, D, G, E और F को आप देखिए, यहाँ पर क्या संबंध मिल रहा है आपको, D और D के बाद ये देखिए E छोड़ दिया, F आ गया। E के बाद क्या, F छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, E के बाद F छोड़ दिया, G आ गया, +1 का यहाँ भी संबंध है। तो ये संबंध एक जैसे हैं। ये J नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है ये I होना चाहिए। क्या होगा ये I होगा आपका। तो इसको क्या ले लेंगे, I है यहाँ पर, तो इसके बीच 1 का संबंध नहीं आ रहा है ना। H के बाद सीधा I आ गया है, इसलिए कौन सा आंसर हुआ आपका, B आपका आंसर हो जाता है। ये आपका मैच नहीं कर रहा है। अब देखिए छठा सवाल, देखिए इस प्रकार के सवालों भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें कहा विषम शब्द का चयन करो। देखिए अगर हम पहले शब्द को देखें, यहाँ पर है LNPRT। देखिए L के बाद आता M, M के बाद N, यानी इसमें से एक अक्षर गायब है, कौन सा, M गायब है। N के बाद आना चाहिए O गायब है, P आ गया। P के बाद Q गायब है, R आ गया। R के बाद S गायब है, T आ गया। यानी एक एक अक्षर छोड़ करके बनाए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखिए N, O गायब है, P के बाद Q गायब है, R के बाद S गायब है, T के बाद U गायब है, B। ये भी ठीक है हमारा क्रम। यहाँ H के बाद I छोड़ दिया, J आ गया। J के बाद K छोड़ दिया, L छोड़ दिया, यहाँ पे 2 अक्षर छोड़ दिए, इसलिए ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। देखिए इसको देखेंगे, D के बाद E छोड़ दिया, F आ गया। F के बाद J छोड़ दिया, F, G, H छोड़ दिया, I आ गया, और J के बाद K छोड़ दिया, L आ गया। तो क्या आ गया इस तरह से आपका आंसर, ये आपका C आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें वो क्रम आपका नहीं बन रहा है। अब देखिए इसमें देखेंगे विषम संख्या का चयन करना है भाई। ऐसी कौन सी संख्या है जो इनसे मैच नहीं करती है। यहाँ देखिए 7 का वर्ग 49 होता है, 7 सत्ते 49। 15 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 24 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 80 ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। ना तो ये पूर्ण वर्ग है, ना ये पूर्ण वर्ग है, ना ये पूर्ण वर्ग है। ये सभी एक किसमें, एक समूह या एक ग्रुप को प्रदर्शित करते हैं।
लेकिन इसका ग्रुप अलग हो जाता है, इसीलिए आपका आंसर ए हो जाता है यहाँ। देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कहा है विषम संख्या का चयन करो। पहले दिया है 81 10, आगे दिया है 9100 1189 1 2 3 4। तो आपको देखते पता चलना चाहिए कि इसमें क्या कोई संख्याएं किसी मामले में संगत हैं क्या। तो ये बहुत बड़ी संख्याएं बराबर करना तो संभव है नहीं। हम जरा अंकों का योग करके देख लें। 8 और 1 9 और 1 10, इसका योग 10 हो गया। इसका योग देखिए 9 और 1 10 हो गया। इसका योग करेंगे 1 और 1 2 और 8 10 और 9 19 हो रहा भाई। इसका योग करके देखिए 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, इसका भी 10, यानी इसका भी योग, इसके अंकों का योग भी 10 है, इसके अंकों का योग भी 10 है, इसके अंकों का योग भी 10 है। केवल एक संख्या ऐसी है ये वाली जिसके अंकों का योग 10 नहीं है। अतः यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए संख्याओं से संबंधित एक प्रश्न और देखेंगे। 9वां क्वेश्चन में कहा विषम संख्या समूह का चयन करो। यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, फिर आपको बताना है कि कौन सी ऐसा संबंध है जो एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ संख्याओं पर ध्यान दें यहाँ पर, तो हमारे पास 3 प्रकार की संख्याएं हैं। ये देखिए यहाँ इसमें से -4 कर दिया है और इसमें +2 कर दिया, यानी 20 में से 4 गए तो 16 और 16 में 2 जोड़ा तो 18। चलिए यहाँ पर आ जाइए इसी प्रकार से। ये देखिए यहाँ -4 कर दिया तो 14 आ गया और इसमें +2 कर दिया तो ये 16 आ गया। इसी प्रकार से आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ इसमें से 4 कम करा तो 12 आ गया और 12 में +2 करा तो 14 आ गया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ ये क्रम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसमें से अगर 4 कम करेंगे तो क्या होगा, 11 नहीं आएगा। 4 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। वो तो ठीक है, +2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर -3 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, 4 आना चाहिए था। इसीलिए यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। कौन सा, डी आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वें क्वेश्चन में पहले दिया 8 64 512, 36 6 206, 48 4 202, 9 27 263। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक सीक्वेंस दी गई है। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, 8 का क्यूब करेंगे तो 512। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है, ना यहाँ ऐसा दिया गया है, ना यहाँ ऐसा दिया गया है। यानी ये एक विजातीय है, ये इनकी जाति का नहीं है, इस वर्ग का नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। अगली यूनिट हम कल डिस्कस करेंगे आपको।